हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्नीज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। सो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं एग्जांपल नंबर 6 का पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 4। तो आइए देखते हैं पार्ट नंबर 3 में क्या दिया हुआ है। लिखा है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। इसको आपको प्रूव करना है 1 माइनस कॉस थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं लास्ट क्लास में कुछ लेंथी क्वेश्चंस आए थे, लेकिन बीच बीच में इन्होंने कुछ आसान क्वेश्चंस भी दिए हैं स्टूडेंट्स। तो याद रखिएगा, जो लेंथी क्वेश्चंस है आप ये मत सोचिएगा कि अगर आपको वो समझने में मुश्किल हो रही थी तो आगे और भी मुश्किल क्वेश्चन आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बस कुछ लेंथी क्वेश्चंस आएंगे और उसके साथ साथ बीच में वो आसान क्वेश्चंस भी दे रहे हैं स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन अगर आप चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, अटैम्प्ट जरूर कीजिएगा। सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मुझे पता है कॉसेक लिखा हुआ है और यहाँ पे स्टूडेंट्स कॉट लिखा हुआ है। और जब भी कॉसेक या कॉट को कॉस में बदलना होता है तो इन दोनों को हम लोग पहले साइन और कॉस में बदलते हैं, याद होगा आपको। तो मैं यहाँ पर भी वही करने वाला हूँ स्टूडेंट्स, कुछ नया नहीं करूँगा। तो यहाँ पे मैं सीधा सीधा लिख देता हूँ टेकिंग कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा एंड कॉट थीटा को क्या ले सकता हूँ स्टूडेंट्स, 1, सॉरी यहाँ पे 1 मत लिखिएगा, यहाँ पर आपको लिखना है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। क्योंकि सब कुछ कॉस और साइन में बदलना है ना, तो कॉट थीटा को आप लिखिएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब देखिए ये किस तरह से दिखेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। आई होप इतना क्लियर है आपको। अब स्टूडेंट्स इसी को आपको सॉल्व करना है। अब सबसे पहले मैं एलसीएम ले लेता हूँ इसका। एलसीएम देखिए, दोनों के नीचे डिनोमिनेटर सेम है ना, तो यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, साइन थीटा, और ऊपर सेम आ जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर सेम था, तो न्यूमरेटर में कुछ खास मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब मैं क्या करने वाला हूँ स्टूडेंट्स, बस यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा आ चुका है, जो कि यहाँ पर भी है, ठीक है। लेकिन अभी स्क्वायर भी लगा हुआ है इस पर। अब मैं क्या करूँगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं इसका ब्रैकेट नहीं खोलूँगा। अब ये मत सोचना कि मैं इसका ब्रैकेट खोलूँगा और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये यहीं पे सॉल्व हो चुका है, बस थोड़ा सा फेरबदल करके आपको पूरा सॉल्व कर देना है। कैसे फेरबदल करेंगे, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या मैं लिख सकता हूँ, साइन की जगह क्या लिख सकता हूँ। देखिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इन दोनों को अलग अलग लूँगा। अलग अलग कैसे, ये ब्रैकेट पूरा ना लेके आप क्या करोगे, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ले सकते हो, ठीक है ना। और नीचे क्या ले सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा। क्या ये बात सही है? देखिए, चाहे आप ब्रैकेट में एक साथ लिखिए फिर आप स्क्वायर लगाइए, या आप अलग अलग स्क्वायर लगा दीजिए दोनों में, तो बात बराबर ही होती है, कुछ इसमें मैंने चेंज नहीं किया है। अब स्टूडेंट्स यहां पर मैं एक लाइन लिखूंगा, टेकिंग साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या मैं ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकता हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि मुझे पता है कि इन दोनों का सम 1 होता है। तो मैंने क्या करना है, अब साइन स्क्वायर थीटा जो यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट्स, उसकी जगह मुझे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख देना है। तो ये कैसे दिखेगा, ये कुछ इस तरह का दिखेगा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या ये बात सही है? अब स्टूडेंट्स यहाँ देखिए, यहाँ पे 1 लिखा है, क्या मैं इसका स्क्वायर कर सकता हूँ? देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो यहाँ पे कितनी भी पावर लगा सकता हूँ मैं। लेकिन फिलहाल मैं स्क्वायर यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक आइडेंटिटी लगेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। याद कीजिए क्या थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला था ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, वो सब लिखने की अभी ज़रूरत है नहीं, क्योंकि वो पहले की क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं। तो फिलहाल मैं क्या करूँगा, सिर्फ न्यूमरेटर लिख रहा हूँ, इसका स्क्वायर, और यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। क्या ये बात सही है? ठीक है। अब एक चीज़ देखिए स्टूडेंट्स, अब आंसर आने ही वाला है, क्योंकि यहाँ देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर का मतलब आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब है कि पूरा का पूरा ब्रैकेट 2 बार रिपीट हो रहा है। अगर आप चाहें तो उसको खोल के भी लिख सकते हैं, मतलब 1 माइनस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में और दोबारा से 1 माइनस कॉस थीटा दूसरे ब्रैकेट में। तो क्या मैं इस 1 माइनस कॉस थीटा को इसके एक कॉस थीटा से काट सकता हूँ? कट गया ना, तो क्या मेरा आंसर नहीं आ गया? अब यहाँ पे क्या आंसर आ गया, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं RHS में
यही मुझे प्रूव करना था। तो आई होप ये चीज़ क्लियर है आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, पार्ट नंबर 4। बड़ा ही आसान और छोटा क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, पहली बार आपने ऐसा क्वेश्चन देखा है जिसमें पावर 4 दी हुई है ना। पहले भी देखा होगा जिसमें हमने कॉमन लिया था, याद होगा आपको। तो इसमें भी स्टूडेंट्स देखिए, पावर 4 का तो कोई फॉर्मूला नहीं है ना, तो हमको क्या करना पड़ेगा, पावर 2 का फॉर्मूला है। तो इन दोनों में से अगर मैं कॉमन ले लूँ तो सारी पावर्स 2 में बदल जाएंगी। कैसे, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं LHS को सॉल्व करने के लिए क्या करूँगा स्टूडेंट्स, देखिए सेक स्क्वायर थीटा जो है वो दोनों के पास है ना, दोनों के पास है इतना। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अब लिख दूंगा, देखिए सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि देखिए सेक की पावर 4 यहाँ पर थी जिसमें से स्क्वायर निकाल दिया है, तो सेक और पावर 2 बची है। अच्छा, माइनस का साइन लगाऊंगा, उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर तो पूरा का पूरा निकल गया 1। अब कुछ नहीं करना आपको, याद है आपको एक फॉर्मूला था जो tan और sec को डायरेक्ट रिलेट करता था, ठीक है। तो टेकिंग, वो फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट्स, देखिए sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये था वो, याद कीजिए। अब मैं क्या करने वाला हूँ, जहां जहां sec लिखा है ना स्टूडेंट्स, दोनों जगह ही मैं ये वाली वैल्यू लगा दूंगा tan की। कैसे, देखिए यहाँ पर मैं बाहर वाले sec की जगह लगा देता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर भी, यहाँ पर बड़े ध्यान से लगाइएगा क्योंकि एक और ब्रैकेट यूज़ करना पड़ेगा आपको। उसके बाद इसकी जगह आप वैल्यू लगाएंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, उसके बाद -1 करके फिर आप बड़ा ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो इस तरह से करना है। अब स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि ब्रैकेट खुलेगा, तो ब्रैकेट खुलेगा तो क्या होगा स्टूडेंट्स, देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा -1। तो ब्रैकेट के बाद में जब माइनस लगा होता है तो साइन बदलने की जरूरत नहीं होती, याद होगा आपको। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि 1 तो प्लस में है और एक 1 माइनस में है, तो ये तो काट देता हूँ। अब बचा क्या, सिर्फ tan स्क्वायर थीटा बचा, और ये tan स्क्वायर थीटा है ना, इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे हम, देखिए 1 से जब ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा जब tan स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो पावर 4 हो जाएगी, तो tan की पावर 4 थीटा। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, प्रूव भी मुझे कुछ ना कुछ ऐसे ही करना था। अब आगे पीछे इसको लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे 4 था और ये पावर 2 थी ना, यहाँ पर 2 और 4 है, तो मैं थोड़ा सा एडजस्टमेंट और करके tan की पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख के RHS के बराबर इसको लिख सकता हूँ। आप चाहे तो क्वेश्चन यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स, बड़े ही सिंपल क्वेश्चन हैं। अब देखिए हमने मुश्किल क्वेश्चन किए पिछली क्लास में, उसके बाद आसान क्वेश्चन आ गए, तो आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि सभी क्वेश्चंस में मैं आपको बोलता हूँ कि आप एक ही तरीके से मत कीजिए, अलग अलग तरीके से कीजिए, और फिर अगर नहीं होता है तो आप सॉल्यूशन देख के फिर उस चीज़ को सीखें। तो स्टूडेंट्स बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।